साथ संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन्यंकार जी। साथ संगत आपकी चरणों में कुछ दास शीर्षक डाल रहा है। जो भी भूल त्रुटि के लिए दास क्षमा चाहेगा। जैसे दास संवाद और विवाद, झगड़ा नुकसान का प्रतीक है। संवाद धार्मिक यानी मन का आनंद देने वाला होता है। वादी प्रतिवादी दोनों को निरंकार से जोड़ता है। इसी कड़ी में जिस कान में सत्संग का गुणगान नहीं, जिस कान ने सत्संग का गुणगान नहीं किया, वो कान सांप के बिल के समान है। हृदय ने आभास नहीं किया इस परम सत्ता का, तो पत्थर दिल के समान है। जिस जीव ने भजन कीर्तन नहीं किया, मेढक के समान बिना मतलब के टर टर करना व आवाज तीखी लगना। दूसरी तरफ चमगादड़ के समान बताया गया है, क्योंकि चमगादड़ उल्टे लटकता है, क्योंकि विधाता ने उसे खाने व शौच के लिए केवल मुंह ही दिया है, यानी मुंह से खाना व शौच दोनों करना। संतो, जिस सर ने चरण शरण में पटका नहीं, वह सिर प्रभु का दर्शन व मोक्ष का भागीदार नहीं बन सकता। संतों, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा हमारे पवित्र स्थल हैं, जाना चाहिए, मगर हम किस उद्देश्य से जा रहे हैं ये समझने की बात है। अगर हम स्वार्थ में जा रहे हैं, व्यापार में बढ़ोतरी हो जाए, संतान पैदा हो जाए, घर बार बन जाए आदि, इस प्रकार से संसार के तमाम स्वार्थी काम हैं। अगर हम स्वार्थ के वशीभूत होकर के यदि हम ऐसे स्थानों पर जा रहे हैं तो ये भक्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति तो निस्वार्थ होती है, जैसे सुदामा ने किया था। प्यारे भक्तों, भक्ति तो प्रभु प्राप्ति के लिए है। स्वार्थ में वशीभूत होकर के बड़े बड़े ऋषि मुनि भक्ति में फेल हो गए। इसी कड़ी में इच्छाओं को मुक्त करके आनंद की प्राप्ति ही मोक्ष है, और यह एक अवस्था है तथा यह अवस्था जीते जी ही प्राप्त हो सकती है। इस शरीर में रहते हुए प्राप्त की जा सकती है। प्यारे संतों, बाबा जी को जब शरीर में थे बाबा जी, तो हम लोग अक्सर कहा करते थे, बाबा जी देखने में सरदार है, लेकिन सरकारों का सरकार है, करतार है, करावनहार है, मल्हार है, आधार है, अवतार है, दुनिया का पालनहार है। ऐसे तमाम नामों से हम संपूर्ण ज्ञानी
बाबा जी को संबोधित करते थे, करते हैं। प्यारे संतों, जब दासे गुण रहस्य अपने मुखी निरंकार नाथ शुक्ला जी के चरण धूलि से एक रहस्य की बात पाया है, जो आपकी चरण में डालना चाह रहा है कि अक्सर मुखी जी कहा करते थे, हम लोगों को आशीर्वाद दिया करते थे कि जब संसारी आप पर भारी पड़ने लगे, यानी मतलब संसार की बातें उलट पुलट बात करने लगे, तो आप ऐसे स्थान से उठ जाइए, पगला बन जाइए या निरंकार में रमण करने लगिए, तो आप देखेंगे कि आप बन गए पगला, काम कर दिया अगला, यानी निरंकार निरंकार हाजिर नाजिर होकर के आपका सभी काम कर देगा। प्यारे संतों, महात्मा के गुण के रूप में अक्सर बताया करते हैं कि महात्मा सत्य बोलने वाला होता है, अपनी कमाई खाने वाला, आत्मा परमात्मा में हर वक्त लीन रहने वाला, हिंसा ना करने वाला, सभी शास्त्रों को पढ़ने का प्रयास करने वाला, विशेषकर नशा मुक्त रहने वाला होता है। प्यारे संतों, जैसे एक कागज का फूल होता है, एक ओरिजिनल होता है, एक डुप्लीकेट होता है, यानी एक निर्जीव एक सजीव होता है। दोनों यदि कहीं रख दिए जाएं तो दोनों एक समान दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ देर बाद सजीव यानी मतलब ओरिजिनल के पास तमाम मक्खियों का भंडार आने लगता है, उसके ऊपर तमाम मक्खियां जुटने लगती हैं। साथ संगत, ठीक इसी प्रकार से जब सदगुरु के बंदे ठीक इसी प्रकार से सदगुरु की चरण धूली है, बंदे अपने आप खींचे चले आते हैं, क्योंकि सदगुरु की अमर धूली स्वच्छ है, निर्मल है और फूल की महक की तरह से है। सदगुरु के आशीर्वाद और सत्संग के प्रति हम समर्पित रहें, ये हमारी दृष्टि होनी चाहिए। प्यारे संतों, दुख परेशानी विपत्ति ये सब जीवन के हिस्से व किस्से हैं, इसे जीवन का एक हिस्सा समझकर बिताना है। इसमें किस्मत को ठुकराना नहीं है, क्योंकि इससे प्रहलाद, राम, सीता, द्रौपदी आदि तमाम ऐसे संत, पीर पैगंबर, महात्मा भी जो है वंचित नहीं रहे, क्योंकि इन लोगों के जिंदगी में भी दुख परेशानी आया करती थी। तो हम तो ठहरे एक साधारण इंसान। साध संगत जी, सदगुरु का आशीर्वाद यानी रहमत बरस रही है, बस आपको इनकी रजा में अपने पलकों को बिछाकर फूलों से सजाकर इनकी चरण धूलि को अमृत पान करते हुए आशीर्वाद लेना है। तब देखिए नज़ारा, सदगुरु का नज़ारा देखिए। इन्हें आने में, इनके कृपा बरसाने में कोई देरी नहीं लगती है, क्योंकि द्रौपदी ने भी पूर्ण समर्पण नहीं किया था। माने यानी मतलब एक हाथ से साड़ी पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से कन्हैया को बुला रही थी। साथ संगत पूर्ण समर्पण नहीं हो पाया, इसीलिए ये निरंकार सदगुरु हाजिर नहीं हुए। और जब
उन्होंने पूर्ण समर्पण यानी मतलब पूरा सब कुछ उन्होंने इस निरंकार दातार को, सद्गुरु को न्यौछावर कर दिया। तब जाकर के ये हाजिर नाजिर हो गया, यानी वहीं पर ये सद्गुरु का नज़ारा जो है देखना चालू हो गया। यानी मतलब वहीं पर कवि ने लिख दिया, संदेह होने लगा, भ्रम होने लगा। जब पूर्ण समर्पण की बात जब आ गई तो वहीं पर संदेह होने लगा कि सारी बीच नारी है, कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। साथ संगत ऐसे भ्रम जो है जब सद्गुरु कृपालु होता है तो विपक्षियों को होने लगता है। साथ संगत पूर्ण समर्पण के साथ निरंकार के एहसास में, मात्र पल भर के एहसास में भव सागर से पार उतारा हो सकता है। यानी कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। यानी नाम से आत्मा का कल्याण,